उनकी पत्नी तक को यह भनक नहीं था कि जिस शौहर के लिए वो सुबह शाम खाना बनाती है वो पाकिस्तान का नबी अहमद साकिर नहीं बल्कि वो एक इंडियन रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तानी आर्मी को ये पता ही नहीं था कि जिसके साथ बैठ के वो रात दिन भारत के खिलाफ प्लानिंग करते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के मेजर नबी अहमद साकिर नहीं बल्कि इंडियन रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक है। उनकी इस जासूसी और बहादुरी को देखकर उनको ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाने लगा था। देखिए, रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। उनके पिता जेएम कौशिक इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे और मां अमला देवी एक हाउसवाइफ थी। रविंद्र कौशिक का बचपन सामान्य बच्चों जैसा ही था। हालांकि वो पढ़ने में अच्छे थे। उन्होंने एसडी बिहानी पीजी कॉलेज श्री गंगानगर से बीकॉम की डिग्री हासिल की। साथ ही साथ उनको आर्ट में भी इंटरेस्ट था। वो बचपन से ही अलग अलग जगहों पे ड्रामा शोज इत्यादि में रोल प्ले और एक्टिंग वगैरह किया करते थे। आगे चलकर उनकी ये शौक उनकी प्रोफेशन बन जाती है और वो एक आर्टिस्ट भी बन जाते हैं। 1973 में लखनऊ के नेशनल थिएटर फेस्टिवल में वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे, जिसमें वो चाइना को भारत की खुफिया जानकारी देने से मना कर देते हैं। उनकी इस अभिनय को देखकर रॉ के ऑफिसर्स की नजर उन पर पड़ती है और उनको ये लगता है कि ये लड़का एक बेहतर जासूस बन सकता है। उस वक्त उनकी एज लगभग 21 साल थी। हालांकि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के बॉर्डर साइड से बिलोंग करते थे, तो वहाँ के लोगों का कल्चर, फेस स्ट्रक्चर भी काफी हद तक पाकिस्तान के लोगों से मैच करता था। और रविंद्र कौशिक का फैमिली बैकग्राउंड भी डिफेंस से जुड़ा था, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। और जब रॉ ने उनके सामने जासूस की पेशकश की तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दिया। और 1973 से लेकर 1975 तक दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग चली, जहां पे वो उर्दू सीखे, पाकिस्तान की जियोग्राफी एंड कल्चर को अच्छे से समझे, इस्लाम को समझे। उन्होंने खतना तक करवा लिया था और उनको एक नया नाम मिला, नबी अहमद साकिर। और पाकिस्तान भेजने के पहले भारत से उनके सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए और वो पहले दुबई भेजे गए। वहाँ पे कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद वो अबू धाबी चले गए। वहाँ पे कुछ दिन पाकिस्तान के लोगों के साथ जान पहचान बनाने के बाद वो पाकिस्तान चले गए। वहाँ वो कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद वो LLB की पढ़ाई पूरी करते हैं और वहाँ पे कमीशन ऑफिसर बना दिए जाते हैं। और आगे चलकर पाकिस्तानी आर्मी में उनको मेजर भी बना दिया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी को ये पता ही नहीं था कि जिसके साथ बैठ के वो रात दिन भारत के खिलाफ प्लानिंग करते हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के मेजर नबी अहमद साकिर नहीं बल्कि इंडियन रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक है। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में मेजर के पद पर रहकर पाकिस्तान की कई सारी खुफिया जानकारी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनकी प्लानिंग सब टाइम पर भारत को भेजते रहते हैं, जिससे भारत में होने वाले खतरे को टाला जा सका। उनकी इस जासूसी और बहादुरी को देखकर उनको ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाने लगा था और ये नाम उनको उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया हुआ था। और इसी बीच 1976 में वो पाकिस्तान की एक लोकल लड़की अमानत से वो शादी कर लेते हैं और एक बेटे के पिता तक बन जाते हैं। उनकी पत्नी तक को यह भनक नहीं था कि जिस शौहर के लिए वो सुबह शाम खाना बनाती है वो पाकिस्तान का नबी अहमद साकिर नहीं बल्कि वो एक इंडियन रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। वो पाकिस्तान आर्मी में वो मेजर के पद पे रहते हैं। टाइम पे भारत को पाकिस्तान की कई सारी खुफिया जानकारी देते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एकदम मस्त, कोई इशू नहीं। लेकिन एक दिन सब कुछ खराब हो जाता है। 1983 में रॉ ने नयत मसीहा नाम के रॉ एजेंट को पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए भेजा, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने उन्हें पकड़ लिया और नयत मसीहा पकड़े जाने के बाद रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ सही सही बता दिया। और 1983 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में अंडर अरेस्ट कर लिया गया और 1983 से लेकर 1985 तक रविंद्र कौशिक को सियालकोट के एक प्राइवेट इंटरोगेशन सेंटर में रखा गया, जहाँ पे उनको हद से ज्यादा टॉर्चर किया गया, जैसा कि खोलते पानी में बार बार डुबोना, क्लास से नाखून खींच लेना, दांतों को खींचकर तोड़ देना, 70 से 80 घंटे तक सोने नहीं देना जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो सके, इन हड्डियों के बीच में हुक लगाकर ऊपर खड़ा कर देना और भी कई तरह से अमानवीय अत्याचार किए गए। उतना अगर किसी एक नॉर्मल इंसान को कर दिया जाए तो इंसान दुआओं में सिर्फ अपनी मौत मांगे, लेकिन उस भारत के वीर ने अपना मुंह तक नहीं खोला। पाकिस्तान में उनको फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन थोड़े टाइम के बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। 1985 से लेकर 2001 तक इनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया एवं अलग अलग जेलों में रखा गया, जैसा कि मियावली एवं सियालकोट जैसे जेलों में इनको रखा गया। हालांकि बीच बीच में कभी कभी भारत में अपने परिवार को कभी कभी चिट्ठी लिखने में सफल हो जाते थे। एक चिट्ठी में इन्होंने ये लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए बलिदान देने वालों को यही मिलता है, और शायद उस खत का जवाब पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं था। यहाँ तक कि रॉ ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और 2001 में काफी ज्यादा टॉर्चर झेलने और ढंग से खाना नहीं मिलने के कारण वो कई सारे से बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे और वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुके थे। और 2001 में 49 ईयर्स की एज में पाकिस्तान के जेल में उनकी मृत्यु हो गई और अंतिम समय में उनको अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई और उनको पाकिस्तान के जेल के पीछे ही दफना दिया गया। और जब जब भारत के वीरों का चर्चा होगा उस लिस्ट में रविंद्र कौशिक का भी नाम होगा। आप इस वीडियो को अपने सारे हिंदुस्तानी दोस्तों के पास शेयर करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें जरूर बताएं।